रेडियो धूम 104.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी झारखंडी छोरी आज राजेश्वरी। शो चल रहा है और शो पे फिलहाल अनफिल्टर्ड बातें करने के लिए हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ी हुई हैं जो कि कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत फनी भी लिखती हैं एंड उम्र इनकी काफी छोटी सी है लेकिन सोच इनके काफी बड़े हैं। तो प्रतिनिधि, वेलकम टू रेडियो धूम सबसे पहले तो। एंड कैसा लग रहा है आकर के? उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड भी है और क्या ये बात मेरा है? सौभाग्य है कि मुझे रेडियो धूम में आने का मौका मिला। क्या बात है, मतलब आपके पोइट्री सुन करके मुझे भी काफी अच्छा लगा। दैट्स व्हाई आप आज यहाँ पे बैठी हुई हैं। अगर हम पोइट्री की बात करें तो मैं चाहूंगी हमारे शो की शुरुआत एक पोइट्री से ही हो। एक ऐसा पोइट्री जिसे आप मतलब वो पोयम हो या कुछ भी हो, नव्स हो, कुछ भी हो, जो आपने जब लिखा हो या जब आपके थॉट में आया हो तो आप इमोशनल हो गई होंगी। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, ये समाज के मुद्दों पर भी बहुत सारा लेख लिख रखा है, तो कुछ सुनना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लगता है ना कि कोई भी लेखक कोई हाँ। भी जब कविता लिखता है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है कि उसे इमोशनली कनेक्ट कर ही जाए, है ना। ऐसी कोई सी कविता वो नहीं लिख सकता है जो उसे इमोशनली कनेक्ट ना करे। जब तक वो उसे फील नहीं कर सकता है, जब तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखेगा नहीं, तब तक वो लिख ही नहीं सकता। तो मेरा एक कविता है जो मैंने आम गीत लिखा है, वो एक गाने के तौर पे है। तो मैं वो कविता आप लोगों को सुनाना चाहूंगी जो मुझे लगता है वो मैं बहुत कनेक्ट कर पाई हूँ। गुम है हम सबसे कहीं, शायद हम तुमसे नहीं, तुम तो चले जूतों में पाँव धरे, हम रह गए नंगे पाँव यहीं, हम ठहरे भिक्षु भला, हमको तो समझ रहती नहीं, धर ले गए मेरी मैया, धर ले गए बहना मेरी, सुला दिया मुझे निद्रा में, उठा तो देखा कुछ भी नहीं, नाखून मेरा उखाड़ ले गए, एक कटोरा हाथों में दे गए, मुझको बेचा गली गली, सहता रहा और कहा कुछ नहीं। मुझे लिटरल गूज़बम्प्स आ रहे हैं। क्या थॉट था इसे लिखने के पीछे? एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें मैंने देखा कि कैसे बच्चों की तस्करी होती है। तस्करी हर किसी की होती है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे बच्चे हों। और बच्चों की जो तस्करी होती है ज़्यादातर उनके नाखून उखाड़ कर, उनके हाथ वाथ काट कर उनको बोला जाता है कि तुम भीख मांगो। बच्चियों को भेजा जाता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट का काम करो, महिलाओं से लेबर वर्क या फिर प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जाता है। मैंने सोचा कि जो बच्चों को ऐसे किडनैप करके ले जाते हैं तो उनकी फैमिली कैसी रहती होगी। उसका पूरा फैमिली ऐसा उस हाल में है कि उसकी बहन प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है, वो बच्चा जो भीख मांग रहा है, वो किस हालात में होगा। तो कवि जो है आपकी भावनाओं को समझते भी हैं और काफी अच्छे से पिरोते भी हैं।